अरेंज करो, खड़े हो गए, चलो। पास ही है सर। हाँ, जो भी है, जो सबसे पास में हो करेगा। पास ही है मतलब। और फास्ट होना है ये, तो हुआ ना। आपको भी लगता है कि आप फास्ट है, लेकिन आप सब्जेक्टिव है ना फास्ट होना तो। सर आप तो अपनी स्पीड से मैच नहीं करना। पहले फास्ट आपको ऐसा कोई नहीं करेगा। ऐसे ही तो था, क्या बोल रही हूँ मैं, फास्ट ही था पहले। नहीं, अब थोड़ा तेज हुआ है। नहीं है, अब तेज हुआ है। सर आवाज आ रही वही है। है। पहले पहले 4 सेकंड में एक राउंड मारा था, फिर 3 सेकंड मारा। नहीं, हल्का सा तेज हुआ है। अरे चलो कोई बात नहीं। बताओ क्या पढ़ाया था अगली बार? घर पे रह गई क्या? होमवर्क का तो करके लाना था। होमवर्क से होमवर्क की करता है। और तो अपने को बस ले लेता हूँ। चलिए, अब बताइए होमवर्क, कल का होमवर्क दिखाइए। 2 बार करके आ रहे थे ना? क्या हो? एक बार भी नहीं होता। जल्दी आ गए। चलो ये जमा करो। क्या जमा कर रहा है? होमवर्क जमा करो। नहीं ये कौन क्या है? ये प्रक्रिया का नहीं। ठीक है, एक स्टूडेंट ने जमा कराया है तक। और सर तुम दे दो। आपको क्या होमवर्क है? एक ही बार क्यों हुआ है? देखो एक बार काम करना पड़ेगा। सिलेबस कंप्लीट करना है क्या? मेरा कोर्स कंप्लीट करोगे। ये अभी तो कैसे दिखा रहे हो? 16 तक दिख रहा है ना? मेरे साथ ही दिख रहा हूं। हां आप लोग करके लाना था सबको। आप तीनों ने नहीं करके क्या नहीं हुए? आप तीनों को कोई गलती नहीं हुआ था ना? हुए थे गलत? एक आधा गलत हुआ होगा। थोड़े बहुत गलत हुए थे, कितने नंबर आए आपके? 4.5 थोड़े बहुत गलत कैसे हुए? ऐप को मिस्टेक है जरूर मुझे लग रहा है। तो आप दोनों आप आगे आगे बढ़ो, चलो तीन हो जाएंगे। तो आगे आगे बढ़ो चलो तीनों। आप लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। चलो मुझे पहली बेंच पे, पहली बेंच छोड़ो, दूसरी तीसरी चौथी बढ़ो, चलो तीनों जाओ। नहीं नहीं नहीं, आप लोग जाएंगे, आप सेकंड में, सेकंड थर्ड फोर्थ में जाके चलो पढ़ो। पीछे बैठ जाओगे, पीछे रहोगे। ये बैक बेंचर के कोर्स पढ़ते हो, वो स्कूल वाले बैक बेंचर की बात हो रही होती है। हाँ वो आपको लगता है एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि बैक बेंचर्स ऐसे होते हैं? वो स्कूल वाली बात कर रहे थे वो। हाँ वो स्कूल वाले बैक बेंचर की बात कर रहे थे, या ज्यादा कॉलेज वालों की। उसके बाद के बैक बेंचर की बात नहीं हो रही है। चलिए अभी सबका जमा होगा आज। जिनका नहीं है वो कल 5-5 बार करके लेके आएंगे। हाँ अरे यार तो अरे साइलेंट करो बोलो। एक तो ये टोन लगा रखी है, कोई घटिया मूवी की घटिया टोन। चोर उचक्के हो गया, 30 मार्का की टोन लगा के रखनी है कुछ मतलब। जब क्या लगा दोगे?
चलिए, हाँ ये सब हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो चुका है। नहीं, ये हो गया था क्या? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 35 से शुरुआत कर रहे हैं हम। कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्या? कल वाला होमवर्क है ना ये? कहाँ, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस जगह से। तो आपने पहले की 21 क्वेश्चन, फिर सोचा कि सर को क्या ही पता लगेगा, 11 से कर देती हूँ। तो ये एक पेज इस पे क्यों किया? हाँ, सड़क पे मिला था। इसको भी काम लूंगी। ये तो पीछे से देख देख के कॉपी किया हुआ लग रहा है पूरा। अरे दो बार ऐसे नहीं लिखते हैं। चलो, होमवर्क कंप्लीट करके लेके आओ। पीछे से देख देख के लिखने का क्या मतलब है? चलिए क्वेश्चन करेंगे अब हम। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में चीटिंग करता है 20% की खरीदते टाइम पे और 40% की बेचते टाइम पे, ठीक है? और वो कहता है कि भाई मैं तो अपना नुकसान खा रहा हूं, मैं तो 10% लॉस पे बेच रहा हूं। तो आप लोग मुझे बताइए कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। चलिए शुरू हो जाइए। क्या सेम ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था? बस वही बातें हैं। अंदर वाली क्लास में कौन बैठा था? श्रद्धा बैठी, वॉशरूम गई है क्या इतनी देर से? अंदर लाइट फैन बंद करके नहीं जाते हैं वॉशरूम? बंद करो यहां से। कोई भी बिना लाइट फैन बंद किए वॉशरूम नहीं जाएगा। अपने नहीं, उनके, मतलब अंदर वाले रूम के। लाइट तो चल रही है, वही बंद कर दो। अब सब अंधेरे में बैठेंगे। चलिए, तो देखिए, इन ये प्रॉफिट एंड लॉस के भी तो क्वेश्चन लिख के लाने को कहा था ना मैंने। मैंने कहा ना सारे क्वेश्चंस में डिसऑनेस्ट भी लिख के लेके आना, मेरे को यहाँ तक याद है। चलो कल ले आना। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या करता है? 20% करता है चीटिंग खरीदते टाइम पे। मतलब कि वो 100 रुपए देता है तो सामान कितने का ले आता है? सामान कितने ग्राम ले आता है? 120 ग्राम ले आता है। भाई इस बात का यही मतलब है ना। मैंने यहाँ पे क्या देखो, बार बार ये बात अंडरस्टूड है, या तो मैं 100 रुपए का 100 ग्राम मानूंगा या 1000 रुपए का 1000 ग्राम मानूंगा। इन दोनों की रेट पे ही चलूंगा, ठीक है? क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है, जैसे हमारा बेस चेंज होगा तो हमारा परसेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो एग्जैक्ट रेट निकालने की जरूरत नहीं है। ये तो वह खरीदते टाइम पे। अब मुझे बताइए, बेचते टाइम पे वो ये कह रहा है कि मैं 40% का धोखाधड़ी कर दूंगा। तो क्या वो 60 ग्राम ही देगा चीज, 100 ग्राम की कह के? और वो लोगों को क्या बोलता है, देखो मैं तो भगवान का काम कर रहा हूँ, 10% लॉस खा रहा हूँ, और मैं तो 100 रुपए की चीज लाता हूँ शहर से और आपको कितने में बेच रहा हूँ? 90 रुपए में। यही कहेगा वो बेचते टाइम पे, ठीक है? बेचते टाइम पे। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या यहाँ पे मुझे प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए एक काम करना होता है? वो काम क्या होता है? क्वांटिटी सेम करनी होती है मुझे, है ना? अगर वो आर्टिकल है तो नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर दूंगा, वेट है तो नंबर ऑफ, मतलब क्वांटिटी सेम कर दूंगा। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए मैं नीचे करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, मैं इधर भी करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, के ऊपर कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? मतलब कि खरीदते टाइम पे वो 120 ग्राम कितने का लेकर आ रहा है? 100 रुपए का। और बेचते टाइम पे वो 120 ग्राम कितने का बेच रहा है? 180 ग्राम।
भारी लूट के साथ ये 80 रुपए कमा रहा है 100 रुपए पर, मतलब ये कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है? ये मैंने आपको क्लास में देने के लिए कहा था ना, कहा था पिछली बार, होमवर्क दिया था ना ये क्वेश्चन मैंने आपको। 34 आ गया वो, 34 भी यही आ रहा है क्या? अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें तो चेंज होगी, अब सब क्वेश्चन एक जैसे थोड़ी होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कल आप लोगों की मेरी क्लास है ना, कल टेस्ट भी हो सकता है आप लोगों का। कितने टेस्ट होगा क्या मतलब है, कितनी थ्योरी होगी? मैं भी ये बोलूं तो, ये भी बोलूं कि कितनी थ्योरी पढ़ोगे, हो गया बस। मॉर्निंग में अभी टाइम एंड वर्क शुरू होगा कल से, जिसको भी टाइम एंड वर्क पढ़ना है मॉर्निंग में आ जाए। सुबह 9 बजे, ऑनलाइन की संभावना थोड़ी कमी है। सुबह 9 बजे होगा और टाइम एंड वर्क के साथ शुरुआत होगी, और बुकलेट्स भी अपडेट की जाएगी टाइम एंड वर्क की, नए क्वेश्चंस ऐड करके साथ। टाइम एंड वर्क की ऑलरेडी है ना, हाँ वो भी देंगे। आप लोगों का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बात करेंगे आगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस तो खत्म करो, है ना? ये तो फिर अब जो भी है वो अब आपका नवंबर में स्टार्ट होगा, मतलब अब जो भी नया टॉपिक होगा वो तो नवंबर में स्टार्ट होगा ना, जो भी नया टॉपिक होगा, तो इसमें तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। इसमें तो मतलब 125 क्वेश्चन करते करते तो आप लोग होमवर्क तो करके लाते नहीं हो एक भी क्वेश्चन। आज एक काम करो, 10-10 क्वेश्चन होमवर्क देना शुरू करता हूँ मैं प्रॉफिट एंड लॉस की, ये सही रहेगा ना? नए हाँ, ये तो पुराने भी सारे करके लेके आने हैं और कुछ होमवर्क भी दे देता हूं मैं। चलिए हो गया ये। इधर ही बारिश आ रही थी क्या थोड़ी देर पहले? मेरे उधर तो बारिश आ रही थी भारी, धूप भी आ रही थी और बारिश भी आ रही थी। कुर्ला तरफ, कुर्ला पे देखी थी मैंने तो, मतलब बारिश हो रही थी बहुत जोर से, धूप भी हो रही थी। चलिए क्वेश्चन आ चुका है। आप पूछ रहे हो किधर कि सर अभी माहौल हो तो मैं भी जाऊं क्लास के बाद। अब बंद हो चुकी है सब बारिश। तो देखिए, एक चोर है, वो कपड़ा बेचता है। वो क्या करता है, 120 मीटर की स्केल तो लेता है खरीदते टाइम पे, और 80 सेंटीमीटर, मैं भी डिसऑनेस्ट टीचर बन जाऊं क्या? A teacher teaches only 60% of syllabus while covering the syllabus and claims 120% of the syllabus. अगली बार स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चन डालना पड़ेगा। A dishonest student completes only 80% of his homework and claims that he has done his homework twice but forgets his copy. Find his free time %. ऐसे कुछ क्वेश्चन डालने पड़ेंगे जिल्लत के हिसाब से, जिल्लत सेक्शन रखना पड़ेगा एक। तो एक आदमी है, वो क्या करता है ना, 120 मीटर की स्केल लगाता है खरीदते टाइम पे। भोले वाले गांव वालों को लगता है कि वो 100 मीटर की स्केल है, तो खरीदते टाइम पे वो 100 रुपए का कितना कपड़ा खरीद लेता है? क्या वो 120 सेंटीमीटर खरीद लेता है? मैं यहां मान रहा हूं कि 100 रुपए का, 1 रुपए का 1 सेंटीमीटर कपड़ा आ रहा है। तो शुरू में जब उसने स्केल लगाई और बोला बोला देख देख 100 है, 100 है, 100 रुपए रख, 100 रुपए रखवा दिए, और था वो 120 मीटर। और बेचते टाइम पे उसने 80 सेंटीमीटर की स्केल लगा रखी थी, और वो बोल रहा था कि भाई तुम 20% का डिस्काउंट भी है। मतलब वो बेच कितने रुपए में रहा था, और वो बेच कितना रहा था? तो मुझे बताइए, क्या मुझे इन दोनों को इक्वेट कर देना चाहिए? तो ये इसको कर देता हूं 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर देता हूं 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर देता हूं 3 से मल्टीप्लाई, और इसको भी कर देता हूं 3 से मल्टीप्लाई। क्वांटिटी सेम हो गई,
क्वांटिटी सेम हो गई। तो मुझे बताइए लाते टाइम पर वो आदमी 240 सेंटीमीटर कितने का ला रहा था, और बेचते टाइम पे 240 सेंटीमीटर वो कितने का बेच रहा था, 240 रुपए में। मुझे बताइए क्या वो 40 रुपए का प्रॉफिट कर रहा था 200 रुपए पे? क्या ये 1/5 होता है, और क्या ये 20% होता है? तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 20%। आप लोग समझ गए ना बेईमानी कैसे होती है? आप लोगों को वैसे आती थी, मतलब पर थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत थी तो मैंने समझा दिया, है ना, कि 11 से करके लाना कि सर को क्या ही पता लगेगा। ऐसी छोटी छोटी बेईमानी में तो आप एक्सपर्ट हो ही। और जिन जिन के 15 से कम नंबर आए थे वो 2-2 बार करके लाए हैं सारा काम, तो सबको करके लाना था। 10 बहुत है कि मतलब इज्जतदार है क्या आपकी नजर में? चलो आप कह रहे हो 10 नंबर लाना 21 में से, मतलब लगभग लगभग 48% लाना। 14 नहीं, 15। 15/21 कितना होता है, सब लोग निकाल के बताएंगे मेरे को। 15/21 कितना प्रतिशत होता है? हाँ, कितना प्रतिशत होता है? इसीलिए तो 2 बार लिख के लाने का है आपको। 71%। क्या आपको लगता है कि 71% स्कोर लाने वाले का सम्मान होना चाहिए? क्या आपको लगता है ये बात? नहीं होना चाहिए। 71 तो कट ऑफ भी नहीं जाती है। कट ऑफ ही आजकल तो 75 तक जाती है। 75% कट ऑफ जाती है ना एग्जामों की, ज्यादा ही जाती है। अभी कितनी गई थी क्लर्क की कट ऑफ? कितने कितने वही ना, इतनी तो कट ऑफ ही जाती है, मतलब इससे कम की तो कोई बात ही नहीं हो रही। मतलब द लास्ट कैंडिडेट हु क्लियर्ड द कट ऑफ स्कोर्ड 75%। तो टॉपर की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, जो जिसने टॉप किया उसकी तो, है ना। कैसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं? अभी आप लोगों का दिवाली का होमवर्क भी है। दिवाली के होमवर्क में आपको टाइम नहीं मिल पाएगा कुछ और करने का। दिवाली तो वैसे हर साल आती है ना। दिवाली को छुट्टी मिलेगी आपको, क्यों नहीं मिलेगी? दिवाली में आपको मिलेगी 3-4 दिन की छुट्टी। आपको होमवर्क दिया जाएगा बहुत ज्यादा। टेस्ट भी होंगे आपका डेली, एक जिस दिन भी छुट्टी उस दिन आपका एक टेस्ट होगा। एक एक सब्जेक्ट का एक एक टेस्ट होगा। अब आपको मिक्स टेस्ट लेने का टाइम आ गया, परसेंटेज, CISI और प्रॉफिट एंड लॉस का। अब आप लोगों के मिक्स टेस्ट होंगे अगली बार से, जो भी टेस्ट होगा आपके बैच में वो चारों टॉपिक का मिक्स टेस्ट होगा। परसेंटेज, ये पूरी यूनिट 1 जो बाहर लिखी हुई है ना, और फिर यूनिट 1 की आपको बुकलेट भी मिलेगी। जैसे अपना प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होगा ना, आपको मिल जाएगी यूनिट 1 की पूरी पूरी बुकलेट, जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल देंगे प्रीवियस ईयर वगैरह के। और बाकी क्वेश्चंस की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर के लगाओ। क्या आ रहा है आंसर? 22/9 आ रहा है क्या सब लोगों का? बताइए, मुझे बताइए। खरीद, क्या ये 110 आ रहा है या यहाँ 100 आ रहा है? क्या यहाँ 90 आ रहा है या 100 आ रहा है? मुझे बताइए, क्या ऊपर में 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे में 11 से मल्टीप्लाई कर दूं? तो 900 की चीज को 1100 में बेच रहा है, मतलब 2/9। बस इतना ही सॉल्यूशन होता है इस क्वेश्चन का एग्जाम में, समझ रहे हो? इतना ही लिखना होता है जितना मैंने लिखा। ठीक है, आप समझ गए? ये देखिए इधर, आप समझ गए होंगे। देखिए कि वो 100 रुपए में खरीदते टाइम पे वो 110 ग्राम लेकर आ रहा है, और बेचते टाइम पे 100 रुपए का वो 90 ग्राम बेच रहा है। और क्योंकि हमें वो, मतलब दोनों को, मतलब देख कंपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को सेम कर देंगे, और क्वांटिटी सेम होती है तो हमें पता लगता है। अब मैं आपको, ये ना क्वांटिटी सेम होने का लॉजिक भी है ना, मैं आपको बोलूं मैंने 6 एप्पल 8 रुपए खरीदे और मैंने 5 एप्पल 9 रुपए के बेचे, तो बोलेगा तो पागल है क्या, तू सेम तो बता कम से कम। और यही मैं आपको सेम बताऊं कि मैंने 6 एप्पल 12 रुपए खरीदे और 6 एप्पल 18 रुपए के बेचे, तो आपको 1 सेकंड में पता लग गया ना कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। चलिए अब हम दूसरे टाइप पे कर रहे हैं, बेईमानी का काम खत्म होता है। अब हम देख रहे हैं नया टाइप का क्वेश्चन। एक प्रॉफिट अर्न किया गया जब एक आर्टिकल को 800 रुपए में बेचा गया, जो कि 20 गुना है उस लॉस के जब उस आर्टिकल को 275 रुपए में बेचा जाता उसके।
तो बताइए उस आर्टिकल की प्राइस क्या होगी अगर वो उसे 20% प्रॉफिट में बेचना चाहे तो? क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग? क्यों लिख रहे हो? इतना भी पता नहीं लग पा रहा है क्या? जब आपको यही नहीं पता कि आप पिछले 3-4 दिन में आपने क्या किया था, तो फिर कैसे काम चलेगा? हाँ, क्यों करते हो ऐसा? कॉलेज जाते हो आप तो लोग? कॉलेज जाते हो? खत्म नहीं हुआ कॉलेज अभी तक? कौन से ईयर में हो? फर्स्ट ईयर में हो? आप लास्ट में, आप फर्स्ट में हो, तभी चौसे चल रहे हैं आपके। तो फिर कॉलेज के बाद क्या करोगे? कहाँ बैठ जाओगे? स्टेशन? कहाँ बैठ जाएंगे? कहाँ बैठ जाएंगे? कुछ तो बताओ मतलब। या फैक्ट्री में बैठोगे जाके? ये कौन हेयर क्लिप्स फेंक फेंक के जा रहा है यहाँ पे? एक दिन नीचे भी देखे थे क्लचर वगैरह पड़े हुए, क्या है ये? गुस्से में मेरे पे फेंक दोगे पीछे से? अरे ये पिन विन पड़ी है, मैं कह रहा हूँ मेरे पे फेंकते होगे पीछे से, मेरे तक पहुंच नहीं पाती। चलिए देखिए, ये है मेरी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जिसपे वो चीज बनाई जाती है या खरीदी जाती है इनिशियली, जो मुझे पड़ी है। मतलब मैं हमेशा यहाँ पे शॉपकीपर ऐसे बिहेव कर रहा हूँ। इससे कम में बेचूंगा तो मुझे क्या होगा? इससे अगर मैं कम में बेचूंगा तो मुझे क्या होगा? लॉस। और इससे ज्यादा में बेचूंगा तो मुझे क्या होगा? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मुझे बोला जा रहा है कि अगर मैं किसी चीज को 800 रुपए में बेचता, तो मुझे बताओ 800 रुपए में जब मैं चीज बेच रहा हूं तब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? इतना तो पता लग रहा है ना क्वेश्चन पढ़ के, 2-4% की प्रॉफिट हो रहा है 800 रुपए में। तो क्या यहाँ पे जो चीज होती वो 800 रुपए होती, तब क्या मैं सीपी से ज्यादा की साइड होता? और उसी चीज को मैं 275 रुपए की अगर बेचता, तो क्या मुझे लॉस होता? क्या ये बात ठीक लग रही है आपको? तो इस टाइम पे क्या ये एसपी है, लॉस वाली? और इस टाइम पे ये एसपी है कौन सी? प्रॉफिट वाली। मतलब कि अगर एक चीज है उसकी कोई सीपी है, तो मैं उसे 275 रुपए की भी बेच सकता हूं और मैं उसे 800 रुपए की भी बेच सकता हूं। ठीक बात है, यहां तक कोई पंगा नहीं है। अब ये बोल रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ था ना, वो 20 गुना था लॉस के मुकाबले। जो प्रॉफिट हुआ था वो लॉस के मुकाबले 20% 20 गुना था। मतलब कि अगर यहां से यहां तक की वैल्यू x है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू 20x होगी। और ये प्लस में रहा होगा और ये माइनस में रहा होगा, टू डिनोट लॉस एंड प्रॉफिट। क्या ये बात ठीक लग रही है आपको? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सीपी में से 275 रुपए घटा लो, से सॉरी 275 में x जोड़ लो तो सीपी के बराबर होगा? क्या ये बात मैं कहूं तो आप लोग ठीक समझोगे इसे? क्या ये चीज सीपी के बराबर होगी? क्योंकि 275 रुपए में चीज बेच के आप आओगे मेरे पास, तो मैं क्या बोलूंगा कि एक्स तो और मैं बेचता, कम से कम अपना खुद का वो तो निकलता, अपने को तो निकल, सीपी तो निकलती कम से कम। कभी कभी आप शॉप पे जाते हो ना, तो बोलते कितने का, तो मेरे को ही पड़ता है ना? आप तो लड़ते ही होंगे, है ना, जाके 10-10 रुपए के लिए, तो वो बोलता होगा कि इतने का तो मेरे को ही पड़ रहा है, अब इससे कम में तो क्या ही बेचूंगा। तो वही वाली बात है कि वो क्या बोलेगा कि 10 रुपए तो और दे दो, मेरा तो भाव निकले कम से कम। ठीक है। अब क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं 800 रुपए में से 10x कर दूं तो भी सीपी आएगा? सॉरी 20x, 20x।
नहीं, यहां से इस जगह से यहां पहुंचने के लिए मुझे 20x माइनस करना पड़ेगा ना। क्या क्या दिक्कत आ रही है? इंग्लिश छोड़ो, मेरे को बताओ। परसेंट तो है ही नहीं पहली बात तो। लॉस से 20 टाइम्स ज्यादा है ना, तो लॉस x हुआ तो प्रॉफिट 20x हुआ ना, माइनस x हुआ। अगर लॉस 1 रुपए का है तो प्रॉफिट 20 रुपए का होता। तो क्या ये दोनों ही सीपी के बराबर है? क्या इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं? क्या मैं इन दोनों को इक्वेट करने के बाद मैं क्या लिखूंगा? 275 प्लस एक्स जो है ना वो 800 माइनस 20x के बराबर है। ठीक है, तो क्या 800 उठ के इधर आ जाएगा? तो 800 उठ के इधर आ जाएगा और ये x उठ के उधर चला जाएगा, तो ये माइनस 21x बन जाएगा। और ये 800 में से 275 में माइनस करने तो 625 होता है क्या ये? माइनस 500 525 होता है क्या ये? ठीक है, तो मैं इससे ये काटूंगा तो अब मुझे कितना बचेगा? 42 25 बचेगा क्या x की वैल्यू? x की वैल्यू 25 आ गई है, तो मुझे बताइए यहां पे मैं 25 रख दूंगा तो क्या मेरी सीपी पे मैं पहुंच जाऊंगा? सीपी कितनी हो जाएगी? मुझे इसको कितने के प्रॉफिट पे बेचना है? तो क्या मैं 360 रुपए में बेच दूंगा इसे? क्या आप समझ गए ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं? देखो ये जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ उनके सॉल्यूशन सही से लिखा करो, क्योंकि ये थोड़े टाइम बाद कम समझ में आएंगे। इसे मैंने ये बना रखा है, अभी क्या समझ में आएगा आपको ये? क्योंकि कोई अपना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये सारे दिमाग से सॉल्व करने वाले कॉन्सेप्ट है। तो आप नोट्स थोड़े अच्छे से बनाया करो, जो भी फालतू बातें हो वो लिख लिया करो, जो आप लिखते नहीं हो आप लोग, बहुत दिक्कत आएगी आगे। हो गया? क्या ये आपकी मैथ्स की कॉपी है, ये जो आप जिसमें लिख रहे हैं? क्या ये डियर डायरी है ये आपकी? फिर रफ कॉपी है? फेयर कहाँ है आपकी? कल लेके आएंगे हम अपनी फेयर कॉपी। और की कोई रफ कॉपी में लिख रहा है क्या? सबके नोट्स भी चेक होंगे अब। स्कूल में चेक होती थी ना क्लास वर्क कॉपी, आप लोगों की क्लास वर्क कॉपी चेक करनी पड़ेगी उसमें। हाँ, क्या हम आगे बढ़े? हाँ ना, देखो अच्छी बनाया करो। देखो मैं खींचतान के भी अब पूरी मैथ्स ही पढ़ लोगे तो भी 5 कॉपी भर पाओगे। अब देखो उससे आसान काम क्या होता है कि 5 कॉपी पढ़ने से आपको सारी नॉलेज गेन हो जाती है। इससे आसान काम क्या हो सकता है जिंदगी में, आप ही बताओ ना। 5 कॉपी, 5 नोटबुक, है ना, ये 172 पेज वाली जो आती है नॉर्मल वाली अपनी, ऐसी 5-6 कॉपियां और क्या। और इससे ज्यादा आसान क्या होगा कि 5-6 कॉपी पढ़ के आपको गुजर बसर की व्यवस्था हो जाती है आपकी। नहीं, ऐसा नहीं लगता आपको? 2-4 किताबें हैं और 2-4 कॉपियां हैं, कितना आसान काम है। देखिए इस क्वेश्चन को
करने के लिए आप थोड़े से दिमाग लगाए तो देखिए सीपी यहां कहीं होता है, 275 यहां कहीं होता है और 800 यहां कहीं होता है। मैं यहां से 275 से चलकर जाता हूं और सीपी पे पहुंचता हूं, और सीपी पे चलकर जाता हूं और 800 पे पहुंचता हूं। मुझे बताइए इन दोनों के बीच में क्या था, कितने का गैप है, एक्स इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में टोटल कितने का गैप है। याद है वो फेल पास वाले क्वेश्चन किए थे हमने, सेम वैसे ही कुछ कुछ। तो इस ये 525 चल के जाएगा तो क्या ये 800 पे पहुंचेगा। भाई ये यहां से यहां पे जाने में कितना टाइम लगेगा इसे, 525, और यहां से यहां पे जाने में इसे कितना लगेगा, 21x। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 525 की वैल्यू 21x के बराबर है, तो क्या x की वैल्यू 25 के बराबर है, और यहां से एक कदम आगे गया तो 25 और ऐड हुआ तो 300 रुपए सीपी है, और 20% में बेचना है तो 360 रुपए मेरा आंसर है। सेम ये फेल पास जैसे वाले ही, जैसे मैंने मैप फेल पास में आपको बनाया होगा वैसे मैंने यही बनाया था अभी, ठीक है। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन आ चुका है। पॉइंट में बिल्कुल आएगा और आ सकता है। क्या आ रहा है, 644 आ रहा है क्या, अभी तो कहते पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट आपने अपने हिसाब से हटा लिए क्या। तो यहां पे कहीं सीपी रही होगी, यहां पे कहीं 527 रहा होगा, और यहां पे कहीं 717 रहा होगा। तो मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन ये बोल रहा है जब ऑब्वियस सी बात है जब कम में बेच रहा होगा वो लॉस ही रहा होगा। मुझे बताइए क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है वो 11 1/9% ज्यादा है। मुझे बताइए 11 1/9% का क्या मतलब होता है, 1/9 मतलब 9 अगर लॉस है तो 10 प्रॉफिट रहा होगा। मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी रही होगी, 10x, और यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी रही होगी, 9x। ठीक है, लॉस अगर 9x होता तो प्रॉफिट उसका 1/9 ज्यादा होता, और 1/9 इसका क्या होता है, 1 ही होता, x ही होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यहां तक की जो डिफरेंस है वो कितना है, न्यूमेरिकल डिफरेंस कितना है यहां से यहां तक का, 190। 190 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और यहां से यहां तक के बीच में x का डिफरेंस कितना है, 19x। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 19x और 190 रुपए एक दूसरे के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 रुपए। x की वैल्यू 10 रुपए आ गई है, और 527 तो लॉस में बेच रहा था, उसमें मैं 9x अगर 90 और ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगी। भाई 527 में 9x ऐड कर दूं ना मैं, तो ये कितना हो गया, 617। और हमें बेचना कितने के प्रॉफिट पे, 10% के प्रॉफिट पे। तो 617 में मैं क्या ऐड कर देता हूं, 61.7 ऐड कर लेता हूं।
ठीक है, तो 678.7 रुपीज इज द राइट आंसर। क्या आप लोगों ने बिल्कुल नहीं निकाला था? ये कोई कॉलेज का फर्स्ट ईयर नहीं है जिसमें कुछ भी करोगे तो चलेगा। और ये फर्स्ट ईयर वालों के साथ मत कम उठा बैठा करो। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के साथ उठा बैठा मत करो। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे अभी दुनिया से थोड़े बाहर रहते हैं। कॉलेज के बच्चों के साथ ही मत उठा बैठा करो, मैं तो कहता हूँ। आगे बढ़े। इससे भी होता है, देख रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीछे वाला देखना है? नहीं, चलो। ये रिमोट का ऐसा है कि आगे कभी मॉक होगा तो आप इनमें से कोई एक स्टूडेंट रिमोट लेके बैठ जाएगा और अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो, ऐसे। बहुत टफ हो गया है क्या? अरे हैंड रेस करिए वापस। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा, सर क्वेश्चन नहीं दिख, कौन सा क्वेश्चन नहीं दिख रहा? अरे वो फुल स्क्रीन करो ना अपने उस पे। अपनी जो स्क्रीन आती है वहां पे देखो, एक ऐसा सिंबल बना हुआ आ रहा होगा, ऐसा। ऐसा नहीं, ऐसा। उस पर टैप करो तो फुल स्क्रीन हो जाता है ना। या उसको एक बार और टैप करोगे तो थोड़ा फिट हो जाएगा वो। क्या आ रहा है? 29% आ चुका है क्या? तो बताइए आप लोग। क्या सीढ़ियां बन चुकी इतनी है? कुछ भी करना है मतलब? कुछ भी, 2 नंबर को ऐड कर दो डेटा में, गिवन वालों को 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। चलिए
तो क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है, देखो। एक आदमी 5400 रुपए खर्च करता है और कुछ सामान लेके आता है, अमरूद लेकर आता है। तो मुझे बताइए 2/3 अमरूद कितने रुपए के रहे होंगे और 1/3 अमरूद कितने के रहे होंगे, रिमेनिंग कितने के रहे होंगे? भाई सिंपल सी बात है, इसके 3 हिस्से करो, एक हिस्सा 1800 का, तो जो ये 2/3 वाला ही अमरूद है वो कितने के रहे होंगे? 1800 रुपए के। 3600 के रहे होंगे क्या? और ये कितने के रहे होंगे? ठीक है, क्योंकि 1800 एक टुकड़ा हुआ। तो यहां पे इसने पैसा कितना इन्वेस्ट किया? 3600 रुपए। और यहां पे इसने पैसा कितना इन्वेस्ट किया? 1800 रुपए। और आप लोग जानते ही हैं, जब नए नए अमरूद होते हैं तब अच्छी कीमतों में बिक रहे होते हैं, तो वहां पे प्रॉफिट भी अच्छा कमाया जाता है। तो 3600 रुपए पे इसने कितना प्रॉफिट कमाया? 5% का। तो ये प्रॉफिट कितने का हो गया? 180 रुपए का। यहां पे इसने कितने का प्रॉफिट कमा लिया? 180 रुपए का। ठीक है, अब मुझे बताइए ओवरऑल वो घर पे बीवी को क्या कह के आया कि कितना प्रॉफिट कमाऊंगा मैं आज? 13%। तो मुझे बताइए 13% कितना होता है इसका? 13 × 54। 13 × 54 कितना हो जाएगा? 702। मतलब वो घर पे क्या कह के आया कि मैं 702 रुपए का प्रॉफिट कमा के ही पहुंचूंगा घर पे आज। तो उसको कंपनसेट करने के लिए कितना यहां पे कमाना पड़ेगा उसे? $522 हो गया क्या? मतलब यहां पे उसे कितने रुपए कमाने पड़ेंगे? यहां पे उसे 522 रुपए कमाने पड़ेंगे। मतलब कि 1800 रुपए की चीज को उसे कितने पे बेचना पड़ेगा? मतलब बेचना क्या पड़ेगा, कितने कमाने पड़ेंगे 1800 रुपए की चीज पर? तो मुझे बताइए, आप इसे सॉल्व करेंगे तो पहली बार जब आप टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार जा रही है ये? 2 बार। फिर कितना आ गया? 172, 162 सॉरी। और फिर कितनी बार आया? तो उसको वो जो बचे हुए उस पर कितना प्रॉफिट कमाना पड़ेगा? तो क्या आप समझ गए? बड़ा ही आसान था ये तो। टोटल अमाउंट लेकर कैसे करने लगे थे हम? डायरेक्ट प्रॉफिट को कभी ऐड नहीं करना है हमें। ठीक है, क्या और भी कोई दिमाग लगा सकते हैं क्या हम? ये ठीक रहेगा क्या? ये वाला सही है क्या? बिल्कुल। पर मान लो यहाँ पे 5400 की जगह अगर 13895 आ गया और 2/3 की जगह 16 2/3 जैसा कुछ आने लगा तो रोने की नहीं रखी है फिर? क्या पहला वाला मेथड में समझ में आ चुका है? देखिए, अभी जो पहले वाले हम क्वेश्चन कर रहे थे डिसऑनेस्ट वाले, उसमें तो हम 100 रुपए मान लेते थे, क्योंकि हमें पता था कि भाई प्रॉफिट अगर जो निकलेगा वो अभी जो बेस वैल्यू है उसके कंपैरिजन में आ रहा है तो उसके हिसाब से कट जाएगा, और वहां पे 100 के हिसाब से आएगा तो 100 के हिसाब से कट जाएगा। तो बेसिकली हम कंपेरेटिव वैल्यू निकाल रहे थे, और वहां पे हमें रियल वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं होती। तो मुझे एक बात बताओ, मैं यहां पे मान लेता हूं कि जो चीज थी ना मैं 300 रुपए की लेकर आया था, 2/3 कितने की आएगी और 1/3 कितने की आएगी? इस पे मेरे को कितने का प्रॉफिट हो रहा है? मतलब 10 रुपए का। इस पे मुझे कितने का प्रॉफिट करना है? मतलब, तो इस पर मुझे कितने का प्रॉफिट होना चाहिए था? 100 पे 29 मतलब। ठीक है, नोट करो, इस पे आपको इस चीज की वैल्यू की जरूरत नहीं है। डिवीजन मतलब दिक्कत हो गई और
बाकी और डिवीजन रहा, 100 का नहीं रहेगा, 100 का रहा तो 200 का रहेगा, 300 का रहेगा, तो भी आसानी तो हुआ ना एक तरीके से। यहाँ पे कुल मिला के हम 100 का कोई मल्टीप्लीकेशन ही तो रखने वाले हैं। अब मान लो कि वो 2/5 बोल दिया तो हम 500 मान लेंगे, 200 300। अब यहाँ जो वैल्यू आ रही है 100 था तो पूरा पूरा रख दिया, 200 होता तो 2 टुकड़े कर देता, 300 होता तो 3 टुकड़े कर देता, 400 होता तो 4 टुकड़े कर देता। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेथड नंबर 2। क्या आप लोगों को इजी लगने लगा है अभी ये? हम इस क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते हैं। हाँ, ये ठीक है। ये वाला ठीक है, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला ठीक है? थर्ड वाला भी दिखाऊं क्या? अभी नया है वो, दिखाता हूं मैं। नोट कर लीजिए, फिर मैं मेथड नंबर 3 बताता हूं। नोट हो चुका है क्या? देखिए, मेरे पास आर्टिकल कितने हैं यहाँ पे? 2/3 बेचने हैं मेरे को। क्या 2/3 आर्टिकल बेचने? मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 3 आर्टिकल थे। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 3 आर्टिकल थे। शुरू के 2 मैंने कितने के प्रॉफिट पे बेचे, और बाद वाला कितने में बेचा जो मुझे निकालना है, और टोटल तीनों मैंने मिला के कितने में बेचे? अगर मेरे पास 2 आर्टिकल होते स्टार्टिंग में, तो क्या मेरे पास पहले मैंने 2 आर्टिकल बेचे, फिर मैंने 1 आर्टिकल बेचा, और क्या टोटल मेरे पास 3 आर्टिकल थे? मुझे बताइए 2 आर्टिकल को मैंने कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा? मुझे बताइए 5% का प्रॉफिट मुझे पहले आर्टिकल पे हुआ, 5% मुझे दूसरे पे मिले, तो यहां से मुझे कितना मिला? 3 आर्टिकल पे मैंने हर पे 13% कमाया, तो टोटल मैंने कमाया कितना? तो यहां से मुझे क्या मिलता कि मैं यहाँ पे क्या रख पाता? यहाँ पे मैं क्या रख पाता? 29। और ये आर्टिकल कितने के लिए? मेरा काम से 29% होगा। ठीक है, तो 29% इज माई राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत भी नहीं थी, तो मैं आपको बता रहा था, वरना आप एग्जाम में मन में ही कर सकते थे कि 3 आर्टिकल 13, मतलब टोटल 39 आना है, और पहले से 10 आ गया तो दूसरे का क्या आना है? 29 ही आना है। तो ये मेथड नंबर 3। कौन सा मेथड आपको ठीक लगा? तो ये जान के काफी अच्छा लगा कि आपको थर्ड मेथड अच्छा लगा है। थर्ड मेथड सबसे तेज होगा यहाँ पे, क्योंकि वहां पे फिर भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, डिवीजन करना पड़ेगा, यहाँ पे वो कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप अगले क्वेश्चन में ट्राई कीजिएगा थर्ड, तीनों मेथड, तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 41 आ चुका है हमारे सामने, और क्वेश्चन नंबर 41 में वही अप्रोच हमें लगानी है जो हमने अभी अभी सीखी है। इसमें अभी हम थोड़े कमजोर है। एक आदमी नंबर ऑफ आर्टिकल खरीद, देखो 18900 आ गया है। अब एक भोला स्टूडेंट क्या करेगा? 18900 के 3 टुकड़े करेगा, 5 टुकड़े करेगा, और बाहर आके बोलेगा पेपर लेंदी था, कैलकुलेटिव पूछा जा रहा है आजकल बहुत। 36 आ रहा है क्या? तो सब लोग यहां पे करेंगे कोशिश करने की। क्या क्या आप चुपके चुपके थर्ड मेथड लगाने लगे हो सेकंड मेथड की कह के? हाँ, क्या आप लोगों का आंसर आया है? क्या आप लोगों को कुछ समझ में आ रही है बातें? फिर नंबर क्यों नहीं आते जब बातें समझ में आती है तो?
क्या तकलीफ क्या है, मेरे को तकलीफ बताओ। कुछ तकलीफ नहीं है, यही तो दिक्कत है आपको, कुछ तकलीफ नहीं है। जिस दिन तकलीफ होना शुरू होगी उस दिन कुछ करोगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि 3/5 आर्टिकल है, तो मेरे पास 5 आर्टिकल थे, मैं मान लेता हूं। पहले 3 आर्टिकल जो थे, पहले जो 3 आर्टिकल थे वो मैंने कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे? टोटल मुझे कितने का प्रॉफिट कमाना है? मतलब टोटल मुझे कितना चाहिए? भाई देखो, मान मेरी बात समझो। अगर मैं मान लो 5 जूते लेके आया 100-100 रुपए के, तो मैंने खर्च कितना किया? 500 रुपए खर्च किया। और मैं चाहता हूं कि हर जूते पे मैं 12-12% कमाऊं, है ना? तो हर जूते पे 12% कमाऊंगा, तो ओवरऑल मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 12 इससे कमाए, 12 12 12 12। तो ये जो 2 आर्टिकल थे इसका मेरे को पता नहीं है, और शुरू वाले का क्या है? 8%। तो ये कितना हो जाएगा? 24। तो ये कितना रहा होगा? 36। ये 36% रहा होगा 2 आर्टिकल के लिए। तो 1 आर्टिकल के लिए कितना हो जाएगा? 36% बटा 2, और ये हो जाएगा 18%। ठीक है? बहुत आसान हो गया क्या? चलिए, नोट कर लीजिए। बहुत आसान आसान सी बातें हैं ये। देखिए, आसान चीजें आसान है, पर होता क्या है ना कि वो रिटेंशन वाली दिक्कत है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर करते हैं तब तो हो जाता है, पर बाद में अचानक से याद नहीं आता क्या लगाएं, है ना? तो वो प्रैक्टिस की कमी है, उसको उसको हम प्रैक्टिस की कमी कहते हैं। जो आप 3-4 बार 5 बार क्लासरूम शीट लगा लोगे तो कैसे याद नहीं होगा? फिर तो आपको देखते ही पहचान में आना चाहिए, यार ये क्वेश्चन तो मेरा देखा देखा है। ये वाला क्वेश्चन अब आप सब लोग खुद करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 पर। मेरी नजरें 360 डिग्री पे देखती है मेरी नजरें। तुम कुछ प्रोटोकॉल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। किसको ठंड लग रही है? वो कोने वाली बेंच है ना उधर, जो बैग लग रहा है, उधर जाके बैठ जाओ। इधर आके बैठ जाओ, इधर। यहाँ पे हमने यूवी लाइट्स की व्यवस्था कर रखी है। हो गया? क्या अचानक से घबरा गए लॉस देख के? हो गया फिर? 0.8% आ रहा है क्या? थ्री आर्टिकल्स को कितने परसेंट के प्रॉफिट बेचता है वो? 12% के प्रॉफिट पे। 5 आर्टिकल्स को कितने के लॉस पे बेचता है हमें पता ही नहीं है। और ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना चाहता है वो? ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है? तो मुझे बताइए, यहां पे क्या आना चाहिए? -4% आना चाहिए। और 4% इज फॉर 5 आर्टिकल्स। तो 1 आर्टिकल पे कितने का लॉस होगा? बहुत आसान नहीं हो गया ये? कुछ नहीं करना है इसमें। अब आप लोग 189 1,89,000 को सॉल्व करोगे तो कैसे बात बनेगी, है ना? क्या क्वेश्चन नंबर 42 ठीक लग रहा है? नोट कर लो।
क्या आ रहा है? 10 ऑरेंज आ रहा है क्या? सब लोग करेंगे। दस होगा क्या? क्या बोल रहा है? एक आदमी है, वो नंबर ऑफ ऑरेंजेस बेचता है 11, और सेम नंबर ऑफ समन एट 11 ऑरेंज फॉर 1 रुपीज। हाउ मेनी डिड ही सेल फॉर 10%, फॉर ए रुपी? ठीक है। और प्रॉफिट कितने का करना है? 10% का। तो कैसे करें? कैसे किया आप लोगों ने? किया ही नहीं है। 11 ऑरेंज लेके आ गए, जैसा पहले क्वांटिटी सेम करते थे। सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस लिखा है ना आपको। 11 ऑरेंज आप 1 रुपए के लेके आए, और आपने फिर, अच्छा तो आपने दोनों को 110 कर दिया। ठीक। तो 11 ऑरेंजेस की सीपी कितनी है? 1 रुपया है। तो क्या मैं यहां से, अगर इसको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सीपी ऑफ 11 ऑरेंजेस कितना है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सीपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना है? प्रॉफिट कितने का है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एसपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना होगा? एसपी ऑफ 1 ऑरेंज होगा 1/10 की वैल्यू अगर 100 है तो 110 की कितनी होगी? समझ में आया? सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना होगा? 110। तो ये जो वैल्यू है वो 100 की है, तो 110 की वैल्यू कितनी होगी यहां से निकलेगी? तो यहां से कितना निकले? क्या हुआ? 1/11 है क्या? क्या आप ठीक लग रहा है आपको? तो क्या ये चीज हो जाएगी 1/11 इंटू 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 110? तो ये क्या, ये चीज 1/10 के बराबर आ रही है, और ये रुपए में है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक ऑरेंज की एसपी 1/10 रुपए? मैं दोनों तरफ अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 ऑरेंजेस की सीपी कितनी हो जाएगी? एसपी कितनी हो जाएगी? 1 रुपया। भाई जब एक ऑरेंज 10 पैसे का आ रहा है, तो 1 रुपए में कितने ऑरेंज बिकेंगे? 10 ऑरेंज बिकेंगे ना। तो एसपी ऑफ 10 ऑरेंजेस कितनी हो जाएगी? 1 रुपीज। तो 1 रुपए में वो कितने ऑरेंज बेचेगा? लिखो। समझ में आया? ये समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को। समझ गया क्या? ये तो हम हमेशा से करते आ रहे हैं ना, यूनिटरी मेथड, बेसिक यूनिटरी मेथड। नोट कर लीजिए। क्या हो गया आप लोगों का? देखिए, यहां पे एक चीज पता है क्या है? खरीदते टाइम पे कितने रुपए की बात हो रही है? बेचते टाइम पे कितने रुपए की बात हो रही है?
याद है हमने परसेंटेज पढ़ा था तब, वो आदमी के पास खर्च करने के लिए 500 रुपए ही होते थे, वो कॉम्प्रोमाइज करने लग जाता था, क्वांटिटी चावल वावल कम खरीदता था। याद है वो आदमी? हमें उस आदमी जैसा बिल्कुल नहीं बनना है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही बात है। देखिए अमाउंट हमारे पास सेम है ना, तो जो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, जो प्राइस का रेशियो होगा उसका इनवर्स क्वांटिटी का रेशियो होगा। याद है आपको कुछ बातें? हाँ, तो जो प्राइस का रेशियो होगा ना, वो इनवर्स होगा क्वांटिटी के। आप जैसे कोई भी एग्जांपल लेके भी कर सकते हो। आपको 100 रुपए खर्च करने, आप एक ऑरेंज खरीदते हो 5 रुपए का, तो वो आपके पास कितने आ जाएंगे वो आप निकाल सकते हो। और एक ऑरेंज है 6 रुपए का, वो कितना आएगा वो निकाल सकते हो। फिर जब आप प्राइस का रेशियो निकालोगे और क्वांटिटी का रेशियो निकालोगे, तो आप ये पाओगे कि वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। मुझे बताइए यहाँ जो प्राइस का रेशियो आ रहा है वो पहले कितने का आ रहा है और अब कितने का आ रहा है? क्या 100:10:11 आ रहा है? 10% प्रॉफिट होने के बाद वो 11 हो गया ना। पहले वाला प्राइस अगर 10 रहता तो उस वाला कितना होता? तो यहाँ जो क्वांटिटी आने वाली है वो कितनी आने वाली है? 11:10। मुझे इसकी क्वांटिटी ऑलरेडी पता है कि 11 की, 11 की क्वांटिटी कितनी है? 11 संतरे। यहाँ पे 10 की वैल्यू कितनी होगी? 10 संतरे। तो मेरा आंसर कितना होगा? 10 संतरे। लिखो। अरे 1 रुपए के कितने बेचेगा? हाँ, हाउ मेनी फॉर अ रुपी? ये आपने अभी तक राखी पहन रखी है क्या? अब तो दिवाली आ गई है। भाई दूज के नाम की बांध ली है अभी से? राखी का पर ऐसा होता है ना, खोल देते हैं ना, कोई तो दिन होता है उस दिन, ऐसा कुछ होता है ना? ऐसा नहीं होता, एक दिन होता है ना जिस दिन खोलनी होती है वो राखी। जन्माष्टमी राखी के बाद आती है क्या? जन्माष्टमी के दिन पे खोलनी होती है ना, ऐसा कुछ चक्कर तो रहता है राखी का, ऐसा कुछ होता है। होता है पर मैं तो खैर अगले 1-2 दिन ही खोल देता हूँ, मतलब मैं, पर ऐसा होता है कि उस दिन तक खोल देते हैं सब। कई सुनी बातें मैंने। हाँ, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। मैंने ऐसे ही पढ़ा था किसी ग्रुप में। नोट कर लो, नोट कर लो। क्या आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हो क्या?
हाँ, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखो, आप यहां जानते हैं बहुत अच्छे से कि 25% का प्रॉफिट यहां हो रहा है, तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना रहा होगा? यहाँ पे सीपी और एसपी का जो रेशियो है, क्या मैं उन्हें प्राइस ही कहूंगा? तो ये क्या 4:5 रहेगा, क्योंकि 25% की 25% है, तो हाँ 4 और 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूं क्वांटिटी के रेशियो की अगर, तो क्या वो इसका इनवर्स होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है? एटीएफ। तो 5 रेशियो क्या हो जाएगा? 4। तो मुझे बताओ इस 5 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 25। मतलब स्केलिंग फैक्टर कितना है? तो इस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और ये कितना हो जाएगा? तो आंसर कितना हो जाएगा? बस, नोट कर लो। नोट कर लिया आप लोगों ने? जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सॉल्यूशंस भी नोट करेंगे। आप लोग ऐसा तो नहीं अभी से होमवर्क लिखने लग गए क्लास में? ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना? वो तो जमा होंगे। दिवाली पे तो बहुत होमवर्क है। क्या हुआ? दिवाली की तो एक अलग बुक बनेगी होमवर्क की। हाँ, एक अलग नोटबुक खरीदनी पड़ेगी। पतली वाली आती है ना, 20, 30, 30, 30 रुपए की। हाँ, पैसे देने के बाद हम जमा कराएंगे वो। जिसको एक लोगो चाहिए उस पे आईपीसीआई का, उसको 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। नहीं, नोटबुक बनवानी पड़ेगी आप लोगों की। मैं बात करता हूँ मैं फ्रंट पेज पे, उस पे मेरी फोटो लगा के, ताकि आप लोगों को खौफ बरकरार रहे। 100 100 रुपए जमा कराओ कल। आप लोगों की नोटबुक डिजाइन करता हूँ मैं। आप लोगों को मिलेगी वो होमवर्क कॉपी। उस पे लिखा होगा, उस पे पीछे कुछ लास्ट पेज पे वो होती है ना, 100 सालों का कैलेंडर की वजह थोड़ी जिल्लत लिखी होगी उस पे। 1 2 पेज लास्ट के केवल जिल्लत होंगे। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, स्टेशन पे बहुत भीड़ होती है। आजकल कोई चैन से बैठ के वहां सामान भी नहीं बेच सकता। हाँ, 50 आ रहा है क्या? 30% प्रॉफिट मतलब 10 रेशो, प्राइस का रेशो क्या 10:13 हो जाएगा? क्या क्वांटिटी का रेशो 13:10 हो जाएगा? मुझे बताइए, 13 की वैल्यू अगर 65 है तो ये 5 गुना है, तो 10 की वैल्यू को 5 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? बहुत आसान हो गया है। आगे बढ़े। क्या मुझे बताइए, पिछले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है या अलग अलग है? कल लेके आना सब 100 100 रुपए। होमवर्क कॉपी आपकी बनानी पड़ेगी एक।
ठीक है, अमित सर को सब 100-100 रुपये जमा करा के पर्ची लेंगे। अरे 100 रुपये वाली देंगे आपको, ऐसा मत सोचो 50 वाली दे देंगे सर, हम बाहर से खरीद लेंगे, क्वालिटी काम करेंगे हम। और मैं, मेरी थोड़ी आएगी कॉपी, कॉपी तो क्लासमेट से आएगी, मैं कहीं से खरीद, मैं ऑर्डर करूंगा ऑनलाइन। और किस बात का डिस्काउंट मिलेगा, मेरे को क्यों मिलेगा डिस्काउंट? बल्क में क्या लूंगा मैं आप लोगों के लिए, मार्केट में थोड़ी बेचनी है मेरे को। 10 पीस कॉपी मंगा लूंगा और क्या। मैं उनको बोलूंगा कि ये इसका बैक में 4 पेज जोड़ो और शुरू के पेज मेरे जोड़ो, हाँ, और जोड़ देंगे वो। मर्चेंडाइज बनाएंगे ना फिर हम। चलिए, 32 ऑरेंजेस बेचे गए 1 रुपए के, लॉस कितना हुआ? 1 रुपए में कितना बेचेंगे? 120। मुझे बताइए, पहले जब वो बेच रहा था तो क्या पहले वाली भी एसपी थी और अब वाली भी एसपी है? SP1 SP2। मुझे बताइए यहाँ पे वो पहले कितने की बेच रहा था? 60 की, और अब कितने की बेच रहा है? 120 की। तो रेशो कितना आ गया? तो क्या क्वांटिटी का रेशो तो अभी भी अपोजिट ही रहेगा, 2:1। मुझे बताइए दो की वैल्यू कितनी है? 32, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस क्वेश्चन को भी आप वैसे कर सकते हो ना, जैसे मैंने पहले वाला बेसिक मेथड से किया था ना, अगर आपको इस बात में दिक्कत है तो, कि एसपी ऑफ 32 ऑरेंजेस कितनी है? 1 रुपीज। तो एसपी ऑफ 1 ऑरेंज कितनी हो जाएगी? 1/32। और वो जो एसपी है वो लॉस में है, मतलब उसकी खुद की वैल्यू 60 है, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और 100 की वैल्यू निकालने के बाद हमें सीपी मिल जाएगा। और जब हमें सीपी मिल गया तो हम उसको 120% बना देंगे, तो हमें इसका मिल जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो उसको, बिल्कुल बेसिक मेथड से भी। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 46 हो गया है? क्या अब आप बेसिक एप्पल संतरों में डील करने के लायक हो चुके हो? हाँ, इससे क्या और आसान तरीका मैंने बताया ना, दूसरा तरीका। ऐसे निकालो, देखो ऐसे, एसपी ऑफ 32 ऑरेंज कितना है? 1 रुपया। एसपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना है? 1/32 रुपए। मुझे बताइए जो एसपी है ये प्रॉफिट में या लॉस में? लॉस में। कितने लॉस में? मतलब ये जो वैल्यू है इसकी खुद की वैल्यू 60 है, और हम 100 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हमें सीपी मिल जाएगी? तो ये क्या मिल जाएगी मुझे? सीपी ऑफ 1 ऑरेंज। सीपी ऑफ 1 ऑरेंज मिली। अब मुझे इस पर कमाना है 20% का प्रॉफिट। तो ये सीपी ऑफ 1 ऑरेंज अगर है तो मैं इसको मल्टीप्लाइड बाई 120% कर दूं, या मैं ये कहूं कि इसकी खुद की वैल्यू 100 है तो मुझे 120 की वैल्यू निकालनी है। वैसे मुझे क्या मिल जाएगी? एसपी ऑफ, न्यू एसपी ऑफ 1 ऑरेंज, और वो क्या आएगी? 1/16 ही आनी चाहिए इसके हिसाब से। तो एसपी ऑफ 1 ऑरेंज कितनी आएगी? 1/16 रुपीज आएगी, तभी तो 16 है 1 रुपए में। समझे मेरी बात? जैसे पहले वाले क्वेश्चन में याद है ना, मैंने मिटा दिया था क्या? हाँ, उसमें 1/10 आ रहा था एसपी ऑफ 1। तो हम क्या बोल लेते, जब एक संतरा 10 पैसे का आ रहा है तो 10 संतरे आएंगे 1 रुपए में। तो वैसे यहाँ पे पता है एंड में क्या आने वाला है? यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ऐसा आएगा, एसपी ऑफ 1 ऑरेंज किसके बराबर है? 1/16 रुपए। तो मैं दोनों तरफ 16 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो एसपी ऑफ 16 ऑरेंज बराबर 1 रुपए आएगा, और वही मुझे निकालना है, ये आएगा। ठीक है, ये इसका तो बेसिक मेथड है, तो बिल्कुल ठीक। कभी कभी क्या होता है ना कि हम दिमाग काम करना बंद हो जाए, इसलिए ये मेथड मैंने बता दिया है, कि वहां पे एग्जाम में टप्पा खा गए कि प्राइस क्वांटिटी का, तो आपको ये मेथड भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10-15-20 सेकंड लगते हैं इसमें भी। सेम वही क्वेश्चन है। आठ आ रहा है क्या?
8 सही जवाब है। तो आप लोग जानते ही हैं कि पहले प्राइस कितनी थी, 80। पहले वाली प्राइस को नई वाली प्राइस का रेशियो कितना है, 80/120, मतलब 2/3। ये प्राइस का रेशियो है। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना होगा, 3/2। 3 की वैल्यू 12 है, मतलब 4 गुना। 2 को 4 गुना किया तो कितना आया, समझ गए? क्या आप चाहते हो कि मैं इसको डिटेल में करूं? नहीं, चलिए, आप लोग ऐसा चाह रहे हैं, ठीक है। समझ गए क्या? अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे? चलिए, अब ये वाला कर लीजिए फिर। तो इसमें भी कांस्टेंट है क्या? तीस आ रहा है क्या? चलिए, मुझे बताइए, यहां भी अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स है क्या? तो प्राइस का रेशियो कितना आ रहा है, 80 रेशियो। तो ये कितना आ गया, तो ये क्या प्राइस का रेशियो है। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/2। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 45 गुणा 15, 2 गुणा 15, 30। तो आंसर कितना आ जाएगा, 30। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी लगा आपको। आप लोग एक्सपर्ट हो चुके थे इस टाइप में। कर लो फिर, डिटेल वाले से करना पड़ेगा क्या? चलो करो, जैसे भी करना है करो। सब लोग परसेंटेज के क्वेश्चंस का आंसर देंगे जाके इंस्टाग्राम पे। जिसका भी आंसर नहीं आया उसको वो क्वेश्चन 100 बार करके लेके आना पड़ेगा। किस किसने आंसर नहीं किया इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन क्वेश्चन का, जो मैंने पोस्ट किया है? अग्रेसिव हो चुका हूं मैं? हाँ, नहीं किया आप लोगों ने? पता ही नहीं है क्या आप लोगों को, इंस्टाग्राम नहीं चलाते क्या? फिर आईडी नहीं मालूम है क्या? मैं घर पे बताने तो आया था उस दिन, आप थे नहीं। मैं दीवार पे लिख के गया था कोयले से। क्या हुआ? वो देखो, डेली देखते हो, ऑब्जर्वेशन इतनी बेकार है आपकी। अभी जाके सब आंसर करके जाएंगे, जिसका भी आंसर नहीं किया वो बैठ के होमवर्क करेगा। तो पुराने वालों का भी सबका करके जाना है, पुराने जितने भी क्वेश्चन है उनका भी। जिसने किया हम उसे अप्रिशिएट करेंगे, और बाकी लोग करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन डलने वाले हैं। थर्टी टू आ रहा है क्या? देखिए, एक आदमी 45 रुपए, मगर मान लो
अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, नहीं 40, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो कैसा होता, ठीक रहता। हाँ, तो क्या मैं ये कह सकता था कि यहाँ पे जो प्राइस का रेशियो है वो कितना है, 80:120, 2:3। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि जो क्वांटिटी का रेशियो होगा वो 3:2 होगा। तो 3 होते तो 3 की वैल्यू कितनी थी, तो 2 की वैल्यू कितनी होती, 30। तो मुझे एक बात बताओ, 30 रुपए थोड़ी होती, 30 संतरे होती ना। अगर मुझे एक बात बताओ आप लोग, अगर उस आदमी को 20% का प्रॉफिट कमाना था, अगर उसे प्रॉफिट ही कमाना था, तो क्या वो 30 ऑरेंज बेचता 40 रुपए में? यही करना था उसे, या मैं कहूं कि वो 40 रुपए में कितने ऑरेंज बेचता, मतलब कुल मिला के उसको ये बात समझा दी गई कि तू 40 रुपए खर्च करेगा और तू 30 ऑरेंज बेचेगा तो तुझे प्रॉफिट हो जाएगा इतने का। तो मुझे बताइए, वो 1 रुपए में क्या 30/40 ऑरेंज बेचेगा तो उसे 20 रुपए का 20% का प्रॉफिट होगा? हाँ, तो 30/40 3/4 ही तो होता है ना। अभी तो ठीक लिखा है ना मैंने। इस 20% प्रॉफिट के क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए ये चार्ट फॉलो करना पड़ेगा उसे। या तो वो 40 रुपए के 30 ऑरेंज बेचे, या एक ऑरेंज की 1 रुपए में कितना ऑरेंज बेचे, पौने ऑरेंज बेचे, मतलब 75% ऑरेंज को काट के बेचे, तो भी उसको फायदा होगा। छिलका अलग कर करके बेचे। तो मुझे बताइए, उसे उसे 24 रुपए में बेचने, 24 रुपए में वो कितने बेचेगा, 30/40 इंटू 24, और ये कितने हो जाएगा, मतलब अगर वो 24 रुपए में 18 ऑरेंज बेचेगा ना, तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। मैंने बेसिक यूनिटरी मेथड लगाया है। शुरू में तो मैंने मान लिया कि मान लो अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स ही होता, तब उसे टोटल बेचने कितने थे, 40 रुपए के 30 संतरे बेचने थे उसे 20% प्रॉफिट के लिए। मतलब वो 40 रुपए में 30 संतरे बेचता, मतलब 1 रुपए में 3/4 संतरा बेचता, और 24 रुपए में कितना बेचेगा, 3/4 इंटू 24, मतलब 18। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या ये? अच्छा, पता नहीं मेरे को, हो सकता है। मुझे लगा होगा। कई बार होता है क्या, बहुत पुराना रहता है वो, कन्वेंशनली चला आ रहा होता है। अभी लेटेस्ट जो मैं डालता हूँ वो खुद से, वो तो मेरे को पता रहते हैं। कुछ जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो है, मतलब प्रीवियस ईयर तो आप लोग करके लेके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का दिवाली पे, लगभग लगभग CHSL की पीडीएफ में और CHGL की पीडीएफ में 100-150 सवाल है, जिनकी क्वेश्चन और जिनके सॉल्यूशन आपको एक साथ एक कॉपी में, जो नई कॉपी आपने ऑर्डर करी है 100-100 रुपए कल जिसके जमा कराओगे, उसमें करके लेके आनी है। हाँ, स्टेशनरी भी देनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को, ताकि वो मैथ्स की स्टेशनरी लॉन्च करनी पड़ेगी, ताकि होमवर्क और क्लासरूम शीट्स प्रॉपर रहे। क्या नहीं होती, टिप देते हैं क्या? रोज होती है ब्रीफिंग, तो मैं तो रोज ही करता हूँ ब्रीफिंग आपकी। देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे वाला कंसेप्ट है, समझ रहे हो ना, रोम एक दिन में नहीं बना था। अरे कोई दंगा करने जा रही है जो कैसा कैसा अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, अरे माइंड सेट क्या रहेगा, डरना मत पुलिस वालों को देख के। अरे ये तो वो वाली ब्रीफिंग होती है जो लफड़ा वफड़ा करने जा रहे हो तो उनकी ब्रीफिंग होती है एक रात पहले, तो कि हाँ तुम सलिए लेके तैयार रहना तुम। अरे आपकी ब्रीफिंग होगी इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम लाइव आके, और क्या चाह रहे हो आप? अरे एग्जाम के बिल्कुल आधा घंटा पहले होगी ब्रीफिंग।
हाँ तो इंस्टाग्राम पे होगी ना। डिजिटल का जमाना है ये। ब्रीफिंग अगर डाल दो से टाइम टेबल में ब्रीफिंग है तो 4 लोग आएंगे। अच्छा ब्रीफिंग हो रही है क्या? इससे अच्छा तो हम, जिसका एग्जाम है वो सोचेगा कि यार ब्रीफिंग लेने का टाइम नहीं है। इसलिए डिजिटल सही रहेगा वो। तो ये वाले क्वेश्चन अब आगे आ चुके हैं। 50 क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन और 52 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है एक, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। हो गया? क्या होगा? क्वेश्चन तो ये मात्र 2 सेकंड का है, लेकिन वो 2 सेकंड वाला तरीका हम अगली क्लास में सीखेंगे। आप लोग जब होमवर्क करके लेके आएंगे तीनों क्वेश्चन, और पुराना वाला भी, उसके उसके बाद, मतलब इसके पहले जितने भी 50 क्वेश्चन हो गए ना हमारे, तो 50 क्वेश्चन की एक अलग स्टेपल मार के हमें लेकर आनी है। आप लोगों को 50 क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगते हैं क्या? क्वेश्चन के बिना तो आप 100 कर लोगे फिर क्वेश्चन के बिना। हाँ ऑब्वियसली, रेड कलर के क्वेश्चन और ब्लैक कलर में सॉल्यूशन। मॉनिटर मॉनिटर नहीं दिया? अरे सर ने क्या किया, जाओ दुकान पे जाओ, मेरी बात कराना दुकान वाले से, मैं पेटीएम कर दूंगा उसे। पेन तो ले लोगे, पर याद रखना जब तक उसकी रिफिल खत्म नहीं होती, खून की एक एक बूंद मेरे नाम की है तुम्हारी, याद रखना। देखिए, एक होती है क्या, सीपी, एक होती है क्या, और एक होती है क्या,
एक आदमी अपनी चीजों को, वस्तु को कितना मार्कअप करे। मार्क करने का मतलब है कि लिखे, मार्क करने का मतलब क्या होता है, लिखे सीपी से ऊपर। जैसे मान लो आपने ऐसे ही मतलब कोई, क्या हुआ 37.5 आ रहा है क्या, चलिए। तो आप यहां पे क्या करते हो, 20% का डिस्काउंट देते हो, ठीक है। कई बार डिस्काउंट भी देते हैं लोग। जैसे आप कल को गए, स्टेशन पे नहीं होता डीओ बेच रहा था कि 100 का दे दूंगा, पास में आके बुला के बोलता है 100 का दे दूं। मैंने कहा क्यों बोल रहा है मेरे को आके, चलते चलते को। तो आप डिस्काउंट दे रहे हो कस्टमर को, और उसमें आपका प्रॉफिट भी हो रहा है। तो 20% का डिस्काउंट हो रहा है, और गेन कितने का है, 10% का। गेन मतलब ये चीज अगर 10 रही होगी तो ये चीज 11 रही होगी, और डिस्काउंट 20% का दे रहे हो, मतलब 5 की चीज को कितने में बेच रहे हो। क्या बात ठीक लिख रहा हूं मैं? क्या आपको एसपी सेम कर लेना चाहिए? तो अब जो फाइनल रेशो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 40 रेशो 44 रेशो 55। तो क्या आप ये बात जानते हैं कि 40 रुपए की चीज को कितना मार्कअप किया गया है, बढ़ा चढ़ाकर 55 का बताया गया है। तो कितना अधिक मार्कअप किया गया है, कितने पर? तो क्या ये 3/8 होता है, और 3/8 कितना होता है? क्या आपको समझ में आई ये बात? क्या आपको समझ में आई ये बात? बिल्कुल बेसिक हमने रेशियो यूज किया है, 3 रेशियो जैसे हम यूज करते हैं वैसा रेशियो यूज किया, कोई अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाया ही नहीं है, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया, करो। हो गया? मुझे बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुझे सीपी की वैल्यू अगर 100% है तो एसपी की वैल्यू 100% प्लस प्रॉफिट प्रतिशत होगी? क्या ये एसपी की वैल्यू ये होगी? ऐसे ही करते हैं ना कि सीपी जो भी है उसकी वैल्यू 100 है, तो उसमें गुणा किसका कर दो, वैसे 20% है तो 120 का कर दो। तो क्या ये फॉर्मूला है, ये बुक्स में लिखा होता है, किरण विरण में देखना है फॉर्मूला लिखा हुआ होता है। तो इसी बात को ऐसे फॉर्मूला में बता रहे होते हैं, जो मैं बात आपको यूनिटरी मेथड से बता रहा होता हूँ। और अगर यही बात मेरे को बोलनी हो उसके लिए कि मार्क्ड प्राइस की वैल्यू अगर 100% है तो 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट अगर मैं कर दूं तो क्या मुझे फिर भी एसपी की वैल्यू मिल जाएगी? ये भी एक फॉर्मूला होता है। ऐसे फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, रखने नहीं रखने हैं बिल्कुल भी। ये मैं कुछ आपको बता रहा हूं इसलिए मैंने लिखे हैं। ये क्या फॉर्मूला मेरे को भी याद नहीं, मतलब ऐसे ही पता है कि 100 है तो ये 100 प्लस समथिंग है। और यूनिटरी मेथड जो हम लगाते हैं हमेशा से ही, मुझे बताओ क्या दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सीपी बटा 100% मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस पी प्रतिशत बराबर सीपी बटा एमपी बटा
100% मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस डी प्रतिशत। क्या ये बात आपको ठीक लग रही है? क्या मैं यहां से सीपी नहीं, 100% से 100% काट दूं तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि जो सीपी है और एमपी है उनका जो रेशियो है वो 100 माइनस डी परसेंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस पी प्रतिशत आएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो हमें क्या करनी है, इसे याद रखनी है। ठीक है, चलिए ये एक रेशियो है जो मैंने निकाला है यहां पे डिराइव करके, और ये बात हम याद रखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी। देखिए आप लोग कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे, मैं बता देता हूं। मुझे बताइए सीपी और एमपी में छोटा कौन होगा हमेशा? सीपी। तो उसमें से डिस्काउंट माइनस, कुछ जो भी माइनस हो रहा होगा वो सीपी के सामने हो रहा होगा, और डिस्काउंट ही माइनस होता है ना हमेशा, प्रॉफिट कभी माइनस थोड़ी होता है। तो सीपी के सामने क्या आएगा? 100 माइनस डिस्काउंट, और प्रॉफिट तो हमेशा एडिशन ही हो रहा होता है, तो वो हमेशा ऐड हो रहा होगा। इनमें से बड़ी वैल्यू किसकी होगी? एमपी की। छोटी वैल्यू किसकी होगी? सीपी की। भाई डिस्काउंट है वो हमेशा सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है और प्रॉफिट हमेशा ऐड हो रहा होता है। तो ये होगी हमारी बात, समझ गए आप लोग? अब मिटा दूं? नहीं, जल्दी लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बस ये डब्बे में जो चीज लिखी है वो याद रखना, बाकी तो मैंने आपके सामने प्रूव करी है, ताकि ये बताने के लिए कि ये कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस से नहीं है ये। हमने एक बार एसपी को सीपी के टर्म्स में लिखा, एक बार हमने एसपी को एमपी के टर्म्स में लिखा, और दोनों को इक्वेट कर दिया। अब देखो, ये है मेरा सीपी और ये है मेरा रेशियो, मैं किसके साथ निकाल रहा हूं? एमपी के साथ। सीपी और रेशियो एमपी क्या होता है? क्या यहाँ पे जो चीज आती है वो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट आती है, और यहां जो चीज आती है वो कितनी आती है? मुझे बताइए ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ के कि क्या यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कितना है? क्या 100 माइनस डिस्काउंट एसपी होगा क्या? चलिए, क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है? 10%। डिस्काउंट कितना दे रखा है? तो मुझे बताइए यहाँ पे अगर मैं डिस्काउंट रखता हूं तो क्या ये 80% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा ना, 110% हो जाएगा ना। तो मुझे बताइए इनका रेशियो कितना निकलेगा? तो क्या मैं यहाँ पे सीपी रेशियो एमपी निकाल चुका हूं? क्या मैं यहाँ पे सीपी रेशियो एमपी निकाल चुका हूं? तो सीपी अगर 8 रहेगा तो एमपी कितना रहेगा? 8 से कितना ज्यादा? 3/8 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये जो चीज हमने पिछली बार पढ़ी वो हम कहा यूज करते हैं? जब हमें व्हेन वी हैव टू फाइंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड एमपी। एसपी नहीं, एसपी को ही तो इक्वेट करके हमने ये चीज डिराइव करी है, एसपी कहां से इन्वॉल्व हो गई, है ना? एसपी को ही तो हमने दोनों फॉर्मूला में इक्वेट किया था, जो मैंने मिटा दिया है। तो सीपी और एमपी के बीच में जब हमें एक डायरेक्ट रिलेशन निकालना हो, और जब बात की जाए डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज की, और ये बहुत ही कॉमन टाइप है, ये आज भी पूछा गया है, ये मतलब आज तक पूछा गया है, ये टाइप इतना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको ये यूज कब करना है ये भी आप लिख लीजिएगा, व्हेन सी रिलेशन वी हैव टू फाइंड डायरेक्ट रेशियो बिटवीन सीपी एंड एमपी एंड प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज गिवन। अब पहले वाला जो हमने मेथड किया था, आप उसमें देखते तो हमने एसपी को फालतू यूज किया था, एसपी कोई वैल्यू थी नहीं वहां पे, एसपी को निकालने की जरूरत थी भी नहीं, लेकिन फिर भी हमने रेगुलर रेशियो बनाया, उन्हें इक्वेट किया और अपना टाइम वेस्ट किया, क्योंकि जब हमें निकालना ही ये था कि हाउ मैंने मार्कअप कितना प्रतिशत किया। मार्कअप परसेंटेज किसके ऊपर निकलेगा? सीपी पर निकलेगा। हम चीज को हमेशा मार्कअप करते हैं वो सीपी पर करते हैं। तो क्वेश्चन में कभी भी पूछा जाता है
बाई हाउ मच मार्कअप परसेंटेज द शॉपकीपर मार्क्ड हिज प्रोडक्ट। तो आपको वहां पे सीपी और एमपी का रेशियो निकालना है। तो सीपी और एमपी का रेशियो कैसे निकालते हैं? 100 माइनस डी परसेंट और 100 प्लस पी परसेंट। ठीक है, हो गया। क्या मुझे बताइए, अगला वाला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है? क्या आपको वैसा ही लगने लगा अब ये सब कुछ? हाँ, तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे शॉपकीपर मार्क करे सीपी से ज्यादा 10% डिस्काउंट दे दे, तो मुझे बताइए सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है? सीपी के नीचे क्या आता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। और ये रेशियो किसके साथ निकालते हैं हम? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। मुझे बताइए सीपी के नीचे क्या लिखूं मैं? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मतलब 90। और एमपी के यहाँ क्या लिखूं मैं? तो ये 9:4 हो जाएगा, 9:13। तो फायदा मार्कअप कितना करना है? 4/9 का, और 4/9 कितना होता है? 44 4/9%। आसान हो गया एक बहुत। तो आप समझ गए, ऐसे क्वेश्चन जब भी हमें सीपी और एमपी में डायरेक्ट रिलेशन निकालना होता है और हमें प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह गिवन है, नहीं गिवन होंगे तो हम क्या करेंगे? वो पहले वाला मेथड लगाएंगे जब हमको एसपी को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये तरीका है जब हम बिना एसपी पे जाए सीपी और एमपी के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, सेम वो का वही क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। हो गया, चलिए। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, लगभग लगभग बिल्कुल वैसा ही है ये। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन को और होमवर्क में करके लेके आइएगा। तो इसी के साथ क्लास खत्म होती है और आप सब लोग होमवर्क करके ले आना। आज इसकी पीडीएफ भी डालेंगे। तमाशा वमाशा करते हो क्या ऐसे जाके? हाँ, ऑप्शंस की क्या जरूरत है? ऑप्शंस सिर्फ तुक्के लगाते हैं। अच्छा, अभी कॉन्फिडेंस को और ज्यादा, अगर तो बिना ऑप्शन के जो आंसर बता रहा है वो कितना कॉन्फिडेंट होगा फिर? क्यों नहीं बोलते? अब यार आप तो इसमें कॉन्फिडेंस की कमी मानी जाएगी इससे? बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा। इससे तो कॉन्फिडेंस कम होने की निशानी है ये। इसके लिए काजू बादाम की जगह कोई जरूरत नहीं है।